अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ सबके रोज़े बहुत अच्छे तरीके से जा रहे होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। और जनाब बहुत शिकायतें, बहुत दुआएं, बहुत प्यार। मसला थोड़ा सा ये है कि हम थोड़ा बिज़ी रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पाए और उसी की वजह से आप लोगों से थोड़ी सी दूरी रही है। और फरमान साहब जो हैं वो उठ के बैठ गए हैं आज, इनका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी हम इनको अकेला छोड़ते हैं ये भाई साहब उठ के बैठ जाते हैं। बट आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी सहरी हम शेयर कर रहे हैं, साथ में कोशिश करेंगे कुछ डिस्कशंस भी करें। किचन में इस वक्त काम चल रहा है, खाना बन रहा है, सहरी बन रही है एक्चुअली। और उसके साथ साथ आयद भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसको जब पता चला कि जी वीडियो भी शूट हो रहा है तो उसने कहा मैं भी कुछ बना के ज़रूर खिलाऊंगी। भाई साहब को अभी कुछ पता है नहीं, तो ये मेरे साथ यहाँ बैठे हुए थोड़े ये नमकदानी और इसके साथ खेलने में मशगूल हैं। क्या बना रही हैं आयत आप? क्रैकर सैंडविचेस। आयत कोई क्रैकर सैंडविचेस बना रही है और ये आयत ही खाएगी, आई एम श्योर। मैं तो नहीं खाऊंगा, तुम्हें पता है पे रहते हैं। और पता नहीं अंदर सना जी क्या बना रही हैं, ये भी देखना है। भाईजान ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं क्या आप? बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। बाकी दोस्तों को भी बताइए, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो अभी तक लाइक कर चुके हैं। और मेरी सहरी तो आ गई। मैं जरा इसको ऑन कर दूं अवन, इज दैट ओके? क्या कह रही हो? मैं ये कह रही थी कि आज हम फाइनली, अस्सलाम वालेकुम, आज हम सहरी फाइनली कर रहे हैं और फरमान तोड़ दिया जी। यही होना था। अब तो उठा ले यार। हाँ ये डेंजरस है यहाँ से खेलने के लिए। एक तोड़ दिया तुमने। अच्छा तो मुझे लगा कि आज आप पराठा खाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा नहीं भाई, ड्रामे की शूट चल रही है। हाँ फिर उसमें जरा वेट फ्लक्चुएट कर जाएगा। हाँ फरमान ये लो, ये भी तोड़। ये भी तोड़ दो, बाप का माल है, तोड़ो। हाँ फेंको जोर से। तुम लोग खाओ पराठे। हाँ मैं भी थोड़ा सा खाऊं। आयत पता नहीं कि कुछ कुकीज को वो फ्राई कर रही थी, उनके आज एक्साइटेड थी, उसको ये पता था कि आज हमने रिकॉर्ड करना है फाइनली सहरी को, तो वो उस चक्कर में बहुत एक्साइटेड रही है। और उठ के तो प्रॉपर उसने अपना ड्रेसअप किया है और मुझे हेल्प भी की है फरमान को संभालने में। और फाइनली आयत आप क्या बना रही है? कुछ कुकीज को वो कर रही थी फ्राई। कुकीज, क्रैकर्स को, और उसके ऊपर बटर लगा रही हो। Yeah, so then it can have a better taste. ओह नाइस आयत। बटर के साथ तो हर चीज वैसे ही बहुत मजे की हो जाती है। सोच रहे हैं लेकिन हालात से ये लग रहा है कि आयत ने शेफ ही बन जाना पड़े। हाँ यही लग रहा है क्योंकि जिस तरह से आयत को खाने में इंटरेस्ट है ना, उसके स्मेल करके इंग्रेडिएंट्स पर आ सकती है। और आप यहाँ क्यों बैठे? मुझे यहाँ से गुजरना है। Make the food and since I also like to do photography, I'll also take amazing pictures of that. यस आयत, मैंने वाटरमेलन भी आपके लिए आज किया था, क्या आपको पसंद है? हाँ जी, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग सहरी में बहुत कुछ खा लेते हैं। हाँ और उसकी वजह से दिन भर जो है वो अजीब सिचुएशन होती है। फरमान ये आपके लिए। चलो हाँ, मेरे फरमान को अलबत्ता तरबूज पसंद आ गया। हाँ तो मैं बहुत पसंद आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फाइनली ये तो मस्ट होता है हमारे पास, सीजन है तो क्यों नहीं। ये वही है, इट्स द सेम थिंग। और इतना मजे का ना आलू का सालन बनाया हुआ था रात में। खाएं आप लोग खाएं। टिश्यू का है इसके लिए, टिश्यू रखे यहीं पे रखे हुए थे। ये हाथ से खिलाओ। चाहिए तरबूज हाथ से खाना है, कांटे से। ये भाई तरबूज। ये देखें जी, ये देखें आयत ने। आयत ये मेरे ख्याल से इफ्तारी का आइटम है ये। अब पापा के साथ बैठ जाओ। आए इधर। It can be both. I mean, maybe. You can sit मेरा बड़ा प्लान था जब रमजान शुरू हो रहे थे, आई वाज थिंकिंग कि आप लोगों के साथ कुछ चीजें मजे की शेयर करेंगे, कुछ मजे की बातें करेंगे। लेकिन रूटीन इतनी टफ हो गई है ना। सुबह आयत का स्कूल, रमजान में भी स्कूल है, फिर आयत की School in Ramzan. आयत स्कूल तो है ना। हम तो स्कूल जाते थे, आए कि तुम लोग के स्कूल बंद हुए हैं। ऑलमोस्ट 2 बजे तक ये स्कूल से फ्री होती है, फिर थोड़ी सी ब्रेक आती है खाने की। लैपटॉप से फ्री होती है। हाँ लैपटॉप से, वो स्कूल कम लैपटॉप सीन ज्यादा है।
फिर खाने की ब्रेक, उसके बाद फिर कुरान टीचर के बाद फिर इसने तैयार होना होता है, फिर आयत भी रमज़ान ट्रांसमिशन में जाती हैं और वापस आके फिर जो शाम में खाना वापस आके, क्योंकि सहरी इफ्तारी वाला सीन होता है, तो आयत का तो ज़ाहिर लंच होता है क्योंकि रोज़े उस तरह से नहीं हो रहे आयत के अभी, तो तो फिर उसके तुम्हारी बाद सारी तैयार हो गई? बस हो गई है। मैं बस पराठे सालन भी गर्म कर रही हूँ, पराठे ऑलमोस्ट कैसा जुल्म है मेरे ऊपर। आप लोग ये देखें कि लोग मेरे सामने बैठ के पराठे और पता नहीं क्या कुछ खा रहे होते हैं। और आप डाइट पे हैं। जी, टिश्यू देना। आए टिश्यू पास करें और कबाब। Why don't you not सहरी do? में आज क्या है हमारे? फरमान। Oh. लास्ट ईयर फरमान कितना छोटा था और कितने आराम से हमने सहरी बनाई थी छोटे से उसके अंदर। टाइम का नहीं पता चलता। वही मैं सोच रही हूँ ना, अभी कितना मुश्किल है इसके लिए। इस वजह से भी हमें देर हुई है क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि हम नीचे आते हैं, कमरा ऊपर है, ये उठ के बैठ जाता है। तो अब हम थोड़ा पहले ही उठ गए थे और इसको हमने उठा दिया और फिर आयत ने मुझे हेल्प किया इसको संभालने में। और अब्दुल्ला भाई क्या खा रहे हैं आज सहरी में? पराठा ही खाएगा और क्या खाएगा। वाह अब्दुल्ला भाई, मजे हैं आपके। जाओ तुमने मेरे कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, ये डर्टी कर दिया सारा। ये चीजें नीचे गिराता है और उसके बाद कहता है उठाओ। Like dirty. हाँ, कहता है डर्टी। ये हमारे साथ ये होता है घर में, मेरे साथ। Mostly. हाँ। Baba, your shirt is now red a little bit. कहाँ से? वहाँ बटन के साथ फर्स्ट बटन। खैर, सो हमने आयत सोचा था कि हम कोई एक अच्छी सी चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है? और अच्छी सी चीज़ डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर बैठ जाएं तो हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई, इसको ये चप्पल पहना दें। आ जाएं आयत। सो लेट्स टॉक अबाउट बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है। और नॉर्मली हम लोग इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। जी आए। I like make dips for the crackers. हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, वो मामा कर रहे हैं। Fine. ठीक है, तो वो मामा कर लेंगे। Do you know about the ego? What's ego? What's ego? What's ego? Yes. What's ego? Ego क्या होती है? Ego. Ego's ego, but I don't know what it means. उर्दू में ईगो को अना कहते हैं। Hey? हाँ, अना, ईगो। और क्या कहते हैं इसको अगर आसान करें? ईगो होती है आयत, जैसे बहुत सारी हमसे ना गलतियां होती हैं, ठीक है? Is it mood? No, it's not a mood. Something else. आप अगर सीधी बैठ जाएं तो मैं डिस्कस करता हूँ। One sec. I'm coming. इसको खाना फंसा, मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। Baba, please, I'm really hungry. Let's sit and talk. अगले साल फरमान भी सुनेगा फिर आराम से बैठ जा इधर से। कैसे आराम से बैठ के? अगले साल कितना होगा? 2.5 साल का होगा ना, तो उसको समझ आ रही होंगी कुछ चीजें। आराम? Nah, that doesn't make sense. फरमान और आराम सही कह रही है। वैसे सारा दिन यूं हमें पागल करके रखता है। सो देखो होता क्या है ईगो में कि हमसे गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती हैं, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं? Like I accidentally burned the 2 crackers. हाँ, लेकिन अगर हम उसको ना माने, सोचो थोड़ी देर के लिए कि आपसे कोई गलती हुई और आप इगोइस्टिक हो गए। आपने कहा कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही था, और उसमें आप बहुत सारे नुकसानात उठाते। ऐसे बहुत सारे वाक़यात। वो हज़रत इब्राहिम का तुम्हें वाला वाक़या याद है, वो जिसमें नमरूद ने उनको आग में झोंक दिया था? वो जो पहाड़ जितनी आग उसने लगाई थी। Even bigger than this house. Bigger than everything. हाउस से तो बहुत बड़ी थी। वो कहते हैं पहाड़ जितनी आग थी। वो पढ़ा है ना तुमने वाक़या? क्या हुआ था उसमें? I
haven't read it. I heard it. क्या? He was inside the fire. लेकिन जहाँ से उठे खाली कोने कोने में आके और अंदर कुछ भी नहीं था. There was- परवरदिगार ने एक मौजज़ा किया था. हजरत इब्राहिम So he was alive. He was alive. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में झोंका गया था तो अल्लाह ताला ने जो जन्नत के जो वो हैं अपना दरबान हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम उनकी ड्यूटी लगाई थी कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्याल रखें. तो उस जगह पे एक ऐसे आग को दूर करके उस आग के अंदर, ठीक है, उनके लिए गार्डन बना दिया, ठीक है, और जन्नत से खाना आता था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए. So the fire was like wide enough, so it wasn't a small squeezy place. Instead of a big giant garden. और जो नमरूद था वो रोजाना अपने महल से खड़ा होकर उस आग को देखता था और उसके जो लोग थे जो उसके लिए काम करते थे वो कहते थे कि इस आग में तो आप कोई भी चीज डाल दें दुनिया की वो जल के राख हो जाएगी. लेकिन वो रोजाना देखता था कि आग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, आग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई. सो अब अब्दुल्ला उधर ले जा 2 मिनट के लिए, जाओ खेल ले. ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले. सो वो देखता था कि आग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई. आग लगी हुई थी लेकिन उसको तो नहीं पता था कि अंदर क्या सिचुएशन है, ठीक है. और फिर जब 7 दिन के बाद राख बनी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो नमरूद को तो पहले इस बात पे यकीन ही नहीं आया और समहाउ वो थोड़ा सा कन्विंस हो गया था इस बात पे कि अल्लाह ताला जो है वो मौजूद है, क्योंकि इतना बड़ा मौजज़ा दिखाया. तुम सोचो ना, आयत के इतना बड़ा मौजज़ा अगर अल्लाह दिखा दे कि एक इतनी बड़ी आग है और उसके अंदर जो है वो कोई सरवाइव कर जाए तो इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है. ठीक है. आर यू इंटरेस्टेड इन द स्टोरी और द फूड? बोथ. खाती रहेगी, सुनती रहेगी. तो मजे की बात यह है कि वो थोड़ा कन्विंस हो गया और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि और तुम्हें क्या चाहिए ये जानने के लिए कि अल्लाह की कुदरत जो है वो मौजूद है, तो उसने 7 दिन का टाइम मांगा नमरूद ने, ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है कि खाना लाके सामने रख, इसलिए मैं कोने में बैठ के खाता. तो उसके बाद क्या हुआ, उसने 7 दिन का टाइम मांगा. तो नमरूद के वजीर ने कहा कि आपकी इतनी बड़ी बादशाहत है, ठीक है, आप कैसे जो है वो इस बात को मान सकते हैं. लाखों लोग जो है वो आपकी पैरवी करते हैं और आप ये करते हैं और आप वो करते हैं और आप कैसे किसी की. तो वहां पे उसकी ईगो जो है वो फिर से आ गई और हजरत इब्राहिम यही कहते रहे कि मतलब इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है. बट उसकी हार्ड लक थी. उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, मैं तो वही करूंगा जो मैं कर रहा हूँ. तो नमरूद ने जो है वो टाइम मांगा कि मुझे 7 दिन का टाइम दें. तो जो उसका वजीर था नमरूद का, उसने कहा कि आप कैसे खुदा को मान सकते हैं, अल्लाह को मान सकते हैं, बिकॉज जो लाखों लोग हैं वो तो बगावत पे उतर आएंगे. लोग तो आपको खुदा मानते हैं, लोग तो आपको इतना कुछ मानते हैं. You know what बगावत means? Rebel हो जाना, rebellious, you know? What does rebel mean? Turn Against against someone. Rebel is I think good word. नहीं, आप उसको नेगेटिव भी कर सकते नेगेटिव हैं, भी कर सकते हैं. लेकिन ये कि आप वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो दे वोंट लिसन टू यू. हाँ, तो वो इस चक्कर में जो नमरूद था उसने आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं हजारों बकरियों की, गायों की और ऊँटों की कुर्बानी कर देता हूँ, तो तुम अपने खुदा से बोलो कि ये बात ख़त्म कर दें. हजरत इब्राहिम ने कहा कि विदाउट एनी ईमान, जो आपका बिलीव है, ठीक है, उसके बगैर कुर्बानी नहीं हो. तो उसने कहा ठीक है, फिर मेरे पास लाखों का लश्कर मौजूद है,
तो तुम अपने खुदा से बोलो कि वो लश्कर ले आए और मेरे साथ जंग कर ले, जो जीता जो, फिर उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, ठीक है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, यू नो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि आप भी जंग का ऐलान करते। तो जब जंग का वक्त आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले खड़े हुए। तो नमरूद ने कहा कि किधर है भाई सारे, जो तुम इतना बड़ा दावा कर रहे थे कि तुम्हारे जो तुम्हारा खुदा है वो अपना लश्कर भेजेगा। तो उन्होंने नगारे बजाने शुरू कर दिए इस चक्कर में कि शायद वो जीत गए जंग। तो अचानक से आसमान जो है वो डार्क होना शुरू हो और मच्छरों की एक फौज जो है वो उसने वहां पे अटैक किया और वो जितने इनके लाखों की तादाद में जो इसके मच्छर जो नॉर्मल मच्छर होते हैं, छोटे मच्छर, बड़े मच्छर, छोटे मच्छर, मस्कीटोस, यस मस्कीटोस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ अल्लाह ना। हर चीज दुनिया में जो मौजूद है वो तो अल्लाह के अंडर कंट्रोल है ना, और जानदार तो बिल्कुल ही अल्लाह के अंडर कंट्रोल है, ठीक है? चाहे वो मच्छर है, चाहे वो समंदर के अंदर रहने वाले लाखों मछलियां हैं या और बाकी चीजें हैं। तो जब मच्छरों ने अटैक किया तो एक तो वो नगारों की आवाज नहीं आ रही थी, वो उस मच्छरों की आवाज में खो गई और वो जो लाखों उसके सिपाही थे नमरूद के, वो वहीं पे उनका मतलब नस्तो नाबूद हो गए। वो उनको मच्छरों ने जो है उनको ख़त्म कर दिया, उनका खून पी गए, उनका गोश्त नोचा गया, ख़त्म हो गए। एक मच्छर था जिसके बारे में ये कहते हैं आयत कि वो लंगड़ा मच्छर, और उसने परवरदिगार से ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, और उसने अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक। सो जब नमरूद वहां से भागा है अपने महल के अंदर, अपनी बीवी के पास जो मलका थी उसके पास गया है, तो वो मच्छर कमरे में आया और वो मच्छर उसके नाक के थ्रू नमरूद के उसके दिमाग में घुस गया। Oh my, yeah. Exactly. Okay, you know what? And you know नमरूद जो कि इतने बड़े बड़े दावे करता था, उसके साथ क्या हुआ? Yeah. अब वो जाहिर सी He बात है, became a fly brain. No, mosquito brain. नहीं, वो मच्छर अंदर जाके उसका दिमाग चाटता था, उसके दिमाग के अंदर गूंगू होता था। सो वो क्या करता था, वो जो इतने बड़े बड़े खुदाई मतलब बड़े बड़े दावे, एरोगेंट, इतने बड़े बड़े दावे करता था कि मैं यूं हूं तो मैं ये कर दूंगा और मैं फलां कर दूंगा और पूरी दुनिया पे मैं जो है वो मेरा राज है। और Did he start acting weird? उसने अपने सर पे जूतियां मारनी शुरू कर दी। वो जूतियां मारता था अपने सर पे, उसके हेड के अंदर वो जाता था ना बार बार, तो उसको बहुत इरिटेशन होती थी, तो वो उसको होता था कि ये मेरे सर से निकल जाए कि जो भी है अंदर क्या चीज है। जो उसके दरबारी थे, दरबारी इन अ सेंस जो उसके नौकर थे उसके महल में, उनसे कहता था कि मेरे सर पे जूतियां मार, तो वो उसके सर पे जूतियां मारते, हथौड़े मारता था सर पे कि वो किसी तरह से वो खत्म। सो 40 डेज के बाद he died because of that मच्छर। तो the thing is कि इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, हमें जरा वही एरोगेंट होना और ये कहना कि मैं सब कुछ कर सकता। यू फील लाइक दैट आई एम द गॉड, मैं ही हूँ सब कुछ। उनको किंग था ना, जैसे आपने मुझे उस दिन फ्रेंच प्रिंसेस की स्टोरी एक सुनाई थी, है ना, शी वाज सो एरोगेंट एंड रूड, है ना। तो आप जितने बड़े पोजीशन पे होते हैं ना, आपके वो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप किंग हैं, हाँ बस और नहीं बनाओ शादी, हाँ नहीं, तो ये प्लेट, तो आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो वो बहुत एरोगेंट था और वो समझता था कि वो ही गॉड है, वो खुदा है। तो फिर देखो अल्लाह ने उसको कैसे किया, उसका जो गरूर था, उसका जो एरोगेंस था, कैसे निकाला। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, करने भी चाहिए, खास तौर से बच्चों के। आई थिंक ये टाइम ना, इसके बाद मैं ट्राई करूंगी। I just want bite. Fine, try this. Okay. Need it Keep it. specially. Okay, keep हमारा it. पालक है, ये है दही है,
लास्ट टाइम तुमसे कीमा था, आलू Is था, that potato or cheese? It's a cottage इस दफा cheese. सालन नजर आई, डिफरेंट थे, बने हुए थे, और कबाब भी मैंने रखे हैं। आई डोंट नो सहरी में खाते हैं, लेकिन हम समटाइम्स मेरे दोस्त की अम्मा कबाब बनाती हैं वही वाले? हाँ वही है, वाह। और मैंने उनसे दोबारा बनवाए हैं, बहुत मजे के हैं ये। हम ना जब छोटे थे तो हम कबाब और पराठा भी खाते थे। कबाब पराठा और चाय, क्या मजा। हाँ ना, सहरी में ये होता था, तो इसलिए भैया हम तो जगह में डाइट पे। आई होप। मैंने डाइट छोड़ी भी है कंप्लीटली। अच्छा, पराठे तुमने सिंपल वाले बनाए? देसी घी वाले पराठे, सिंपल वाले नहीं ना, देसी घी वाले अच्छे होते देसी घी इज गुड। Mommy. Mommy. एनीथिंग यू लाइक टू ऐड आयत? कबाब? नहीं, ये आलू के तो नहीं है? नहीं नॉट कुछ कहना है तुम्हें टू योर फैंस? अच्छा, मैं ये जो हम स्टोरी का जो हमने एक शुरू किया हुआ, अक्सर जो हम ये स्टोरी इस तरह से करते हैं, ये बड़ा अच्छा टाइम होता है, क्योंकि आयत को भी स्कूल के बाद, जैसे मैंने आयत की रूटीन बताई, उसका टाइम नहीं मिलता, तो ये टाइम बड़ा अच्छा होता है, इसमें हम बैठ के थोड़ी सी बात कर लेते हैं और कुछ, और वो चीज़ें याद भी रहती हैं। आयत, आपको ये चीज़ें याद है ना जो हम डिस्कस करते हैं इस टाइम पे? आयत को याद रहती हैं चीजें। हाँ, चीज़ें याद रहती हैं। इसको गोल मटोल। कहती है मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ मैं बात शुरू करता हूँ, ओह यस आई डू रिमेंबर। हाँ, ये फनी गर्ल। Yeah, but you say something, you need a full tell the beginning of the story, then I remember. You remember that story, वो जो गार में What's a car? केव। यार एक तो मेरे अल्लाह की कसम मेरी अंग्रेजी सही हो गई इसके चक्कर में। उफ। What's a car? हर चीज हर मैं फंस गया हूँ। यही होता है। बस अल्लाह दिखाता है, बड़े भूल सामने आते। आपके भी बड़ी आगे। उर्दू बोलते थे, अंग्रेजी आ गई घर में। चलो खत्म करो। थैंक यू सो मच, I आप finished सबका बहुत it. शुक्रिया। I जी didn't eat anything. ओके, तो आप खा लेना आए, देखो मामा Mom, ने। try this and tell everyone what it tastes like. आप प्लीज ये बता दो, आयत ने इतनी मेहनत से कोई नया तरीका निकाला है। बहुत मजे का है, बटर के साथ तो बहुत मजे का ही है। यम्मी। नेक्स्ट टाइम क्रैकर्स आप बनाओ। ओके, मैं अपना पराठा फिनिश कर लूं, दही फिनिश कर लूं। Wanna bite? थैंक यू सना, एंड थैंक यू अब्दुल्ला फरमान को संभालने का। वरना पूरे टेबल का बैंड बचा देता। और बस अब वो सोएगा दोबारा से, उनके हमने उसको बीच में उठा दिया और वो एक्चुअली क्रैंकी हुआ हुआ है। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Is that all sweet? थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में आपसे गाहे बगाहे मुलाकात होती रहे। कुछ चीज़ें कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके सामने लाएं, और मसला ये है कि एक तो शूट भी चल रही है, शो भी चल रहा है, कुछ चीज़ें मैं और भी कर रहा हूँ जी। इनका भी आमिर भाई के साथ शो कर रही हैं, देखें आगे क्या प्लान करते हैं हम लोग। हाँ, Also, ये भी please हमने watch बहुत my अचानक से प्लान कर लिया और हो गया। और मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। आई होप आप सबकी रात के शिकायत। इस पहर में हमने सबको उठाया हुआ। थैंक यू अकबर भाई। हाँ, ये है सहरी है ना, इसलिए सहरी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी, और क्या? अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हाफिज। I love it.